हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 22, 23 एंड 24। ये सेक्शन उन सिचुएशन से डील करते हैं जहां प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे किसी पर्टिकुलर एज को अचीव करना, कोई अनसर्टेन इवेंट होना या फिर कुछ लोगों का सर्वाइव करना। इन सेक्शन का मेन फोकस ये होता है कि इंटरेस्ट कब वेस्ट करेगा और कब फेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एट फर्स्ट वी विल सी सेक्शन 22। सेक्शन 22 उन केसेस पर अप्लाई होता है जहां प्रॉपर्टी एक क्लास ऑफ पर्सन को दी जाती है, लेकिन सिर्फ उन मेंबर को मिलेगा जो एक पर्टिकुलर एज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्लास का मतलब होता है जैसे चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन, नेफ्यूज या सिमिलर ग्रुप, ऐसे ही। इस सेक्शन में जब तक रिक्वायर्ड एज अचीव नहीं होती तब तक किसी भी मेंबर का वेस्टेड राइट नहीं होता। सिर्फ पैदा होना या जिंदा रहना काफी नहीं होता। ठीक है, इस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एक क्लास को होना चाहिए। ट्रांसफर में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब पर्टिकुलर एज अचीव हो जाए, और इंटरेस्ट तभी वेस्ट करेगा जब एज वाली कंडीशन पूरी हो जाए। ठीक है, इस टाइप के केस में इंटरेस्ट कॉन्टिजेंट होता है, वेस्टेड नहीं। वेस्टिंग तब होती है जब पर्सन स्पेसिफाइड एज अटेन कर लेता है। एग्जाम्पल समझते हैं। ए अपनी प्रॉपर्टी बी के बेटों को देता है, लेकिन कंडीशन लगाता है कि सिर्फ वही बेटा प्रॉपर्टी लेगा जो 25 साल की एज पूरी करेगा। अब अगर बेटा एक्स है, वो 22 साल में मर जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटा जो वाई है, अगर 25 साल का हो जाता है तो प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो जाएगी। जो बेटा जेड है, अगर अभी 20 साल का है तो उसका कोई प्रेजेंट राइट नहीं है। ठीक है, इस केस में सिर्फ वही लोग इंटाइटल्ड होंगे जो एक्चुअल में 25 साल कंप्लीट करते हैं। इसका लीगल इफेक्ट ये है कि जो मेंबर्स रिक्वायर्ड एज से पहले मर जाते हैं उनका कोई राइट नहीं बचता। ट्रांसफर तब तक अनसर्टेन रहता है जब तक एज कंडीशन पूरी ना हो जाए। कोर्ट अर्ली वेस्टिंग प्रिज्यूम नहीं करती। इस सेक्शन का पर्पस ये है कि जब ट्रांसफरर क्लियरली एज की कंडीशन लगाता है तो प्रॉपर्टी सिर्फ उस कंडीशन के फुलफिल होने पर ही ट्रांसफर हो, उससे पहले नहीं। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन 23। सेक्शन 23 उन केसेस को डील करता है जहां प्रॉपर्टी किसी पर्सन को तब मिलेगी जब कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाए और उस इवेंट के होने का कोई फिक्स टाइम मेंशन नहीं होता। अगर कोई प्रायर इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है तो अनसर्टेन इवेंट उस प्रायर इंटरेस्ट के खत्म होने से पहले या उसी टाइम पर होना चाहिए। अगर इवेंट बाद में होता है तो इंटरेस्ट फेल हो जाता है। इस सेक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ट्रांसफर किसी स्पेसिफिक पर्सन के फेवर में होता है, इंटरेस्ट किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है, इवेंट के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होता, और एक प्रायर या इंटरमीडिएट इंटरेस्ट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ इंटरेस्ट कॉन्टिजेंट होता है। जब तक इवेंट होता नहीं तब तक इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं होता। अगर इवेंट रिक्वायर्ड टाइम में नहीं होता तो इंटरेस्ट परमानेंटली खत्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को लाइफ के लिए देता है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, और बी के बाद सी को प्रॉपर्टी मिलेगी अगर सी डी से शादी करे तब। अगर सी बी की लाइफ टाइम में ही डी से शादी कर लेता है तो सी का इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाता है, लेकिन अगर सी बी की डेथ के बाद शादी करता है तो इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। यहाँ इवेंट का होना बी के लाइफ इंटरेस्ट के खत्म होने से पहला जरूरी है। ठीक है, इस सेक्शन का लीगल इफेक्ट ये है कि लॉ प्रॉपर्टी को इनडिफिनिटली अनसर्टेन रहने नहीं देता। अगर इवेंट टाइम पर नहीं होता तो इंटरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि इवेंट प्रायर इंटरेस्ट के एंड होने से पहले होना चाहिए। इस सेक्शन का पर्पस ये है कि ओनरशिप को अननेसेसरीली डिले ना किया जाए और प्रॉपर्टी ट्रांसफर में सर्टेनिटी आए। एट लास्ट हम लोग सेक्शन 24 समझते हैं। सेक्शन 24 उन केसेस से रिलेटेड है जहां प्रॉपर्टी कुछ स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइबल पर्सन को दी जाती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो एक पर्टिकुलर टाइम पर सरवाइव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसफर में ये टाइम क्लियरली मेंशन नहीं होता। ऐसे केसेस में लॉ अज्यूम करता है कि सर्वाइवल को प्रायर इंटरेस्ट के एंड होने के टाइम पर चेक किया जाएगा। इस सेक्शन के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ये है कि बेनिफिशियरी सर्टेन और आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ट्रांसफर सर्वाइवरशिप पर डिपेंड करता हो, सर्वाइवल का स्पेसिफिक टाइम मेंशन ना हो, और एक प्रायर या इंटरमीडिएट इंटरेस्ट हो।
यहाँ इंटरेस्ट तब तक कॉन्टिजेंट रहता है जब तक प्रायर इंटरेस्ट खत्म नहीं होता। सिर्फ वही लोग प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं जो उस टाइम जिंदा होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को लाइफ टाइम के लिए देता है और बी के बाद सी, डी और ई में से जो लोग सरवाइव करेंगे उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। जब बी की डेथ होती है उस वक्त सी और डी जिंदा होते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ई अगर पहले मर चुका है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ट्रांसफर में क्लियरली लिखा होता कि सर्वाइवल किसी और टाइम पर चेक होगा तो वही इंटेंशन फॉलो की जाती, लेकिन जब टाइम मेंशन नहीं होता तो लॉ प्रायर इंटरेस्ट के एंड को ही रिलेवेंट टाइम मानता है। इस सेक्शन का लीगल इफेक्ट ये है कि बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन नहीं होती और अनसर्टेनिटी अवॉइड होती है। इस तरह सेक्शन 22, 23 और 24 कंप्लीट होता है हमारा। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।